केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया है। इसके बाद आज राज्यसभा में इसके पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून भी बन जाएगा, लेकिन इसको अमल में लाने से पहले दो शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है। ये शर्तें हैं जनगणना और परिसीमन, जिसमें कई साल लग सकते हैं। बता दें कि बढ़ती आबादी के चलते परिसीमन करना एक आवश्यक प्रक्रिया होती है, ताकि आबादी का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सके और सबको समान अवसर भी मिल सके। बता दें कि समय समय पर जनगणना के बाद परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का दोबारा से निर्धारण किया जाता है। हालांकि 2021 में जनगणना होनी थी, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। परिसीमन का काम 2026 से शुरू होना है। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन देश में 1971 से लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 ही बनी हुई है। बता दें कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का पुनः निर्धारण करने की प्रक्रिया को ही परिसीमन कहा जाता है। इसके जरिए ही लोकसभा और विधानसभाओं की हदें जो है वो नए सिरे से तय की जाती है। अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संरचना और आरक्षण से संबंधित है। इन्हीं के अंतर्गत इसका निर्धारण होता है। बता दें कि आजादी के बाद से देश में 7 बार जनगणना हुई है, जबकि परिसीमन केवल 4 बार किया गया है। भारत में सबसे पहले साल 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 2001 की जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या पर रोक हटा दी जानी चाहिए थी, लेकिन संविधान के 84वें संशोधन से ये रोक 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और ये इस आधार पर किया गया था कि 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि दर हासिल किया जाए। बता दें कि संविधान में मौजूद प्रावधानों के अनुसार परिसीमन की अगली कवायद 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद होगी, यानी 84वें संशोधन के 25 साल के बाद की गई पहली जनगणना के आधार पर नया परिसीमन होगा। इसका सीधा सीधा मतलब समझिए कि ये परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद होगा। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण 2021 की जनगणना नहीं कराई गई। केंद्र सरकार की ओर से बीते बुधवार को लोकसभा में इसे लेकर कोई तय तारीख या साल नहीं बताया गया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इतना जरूर कहा है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन आयोग ही आरक्षित सीटें तय करेगा। वहीं गुरुवार को राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2039 तक ये आरक्षण लागू होने की बात कही। हालांकि इसमें भी कई सारे रोड़े दिखाई देते हैं। दरअसल 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है। ये कब होगी, इस बारे में भी सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में अगर ये जनगणना 2027 तक होगी और 1 से 1.5 साल में परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, तो ही 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून जो है उसे लागू किया जा सकता है। हालांकि इसकी उम्मीदें जो है वो बेहद कम नजर आती। इसके पीछे भी दो स्थितियां हैं। पहली अगर बात करें तो 2021 की जनगणना 2026 से पहले हो, और दूसरी कि अगर 2021 की जनगणना 2026 के बाद होती है, तो पहली स्थिति में अगर परिसीमन आयोग 3 से 4 साल में अपनी रिपोर्ट देता है तो ये आरक्षण 2034 के लोकसभा चुनाव में लागू हो सकता है। वहीं दूसरी स्थिति में परिसीमन आयोग का गठन अगर 2031 की जनगणना के बाद होता है, तो ऐसे में महिलाओं के इस आरक्षण के लिए 2039 तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये थी परिसीमन और जनगणना को लेकर के बात, जो कि महिला आरक्षण बिल के आगे रोड़े बने हुए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।